भविष्य में क्या होगा। लेकिन सच ये है कि बहुत उम्मीदों के साथ जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में तमाम तरह के अधिकार सुनिश्चित किए, जिनमें एक अधिकार था वोट का अधिकार। और मैं अभी अपने साथियों से, नौजवान साथियों से बात कर रहा था तो मैं उनको समझा रहा था कि वोट की वैल्यू क्या होती है और वोट से क्या तैयार होता है। और आपको सबको याद होगा, आपने सुना होगा और पढ़ा होगा कि आज मैंने रानी का पेट काट दिया है। आज के बाद राजा जो है वो बैलेट से तैयार होगा। उस समय ईवीएम नहीं थी तो बैलेट की बात होती थी, तो बैलेट से तैयार होगा, यानी कि आपके वोट से बनेगा। और ये एकमात्र अधिकार समझिए, सब पे बात नहीं करेंगे आज। इसको दिलाने के लिए बाबा साहब ने कितनी तरह के अपमान सहे, कितनी तरह से लोगों को प्रभावित किया, कितनी बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूशन सभा थी कितने लोगों की थी, और उन सबको बाबा साहब ने इस बात पर सहमत किया कि देश के प्रत्येक बालिग व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलेगा। और उन्होंने कहा 1 वोट 1 वैल्यू। तब जाके हम लोग वजूद में आए। कैसा वजूद कि आज किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो अंदर से कितनी नफरत रखता हो हमसे, लेकिन जब चुनाव आता है तो हमारे पास आता है और हमारी मां को दादी, चाची, अम्मा, ताई सब बताता, पैर छूता है, हमारे घरों में बैठ के खाना भी खाता, हमें तमाम तरह के प्रलोभन देता है, अपना रिश्तेदार बताता है, और क्या करता है वो हमें ठगने का काम करता है, हमारी वोट लेने का काम करता है। और उस समय क्योंकि इतने सदियों से प्रताड़ित, अपमानित किए गए समाज को अगर कोई उनके पैर छू लेता है, उनको लगता है कि भाई ये तो मेरा बहुत सच्चा हितैषी है और इसको मुझे वोट करना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वोट का अधिकार जो है वो अभाव प्रभाव में नहीं दिया जाता। वोट तो काशीराम साहब ने सिखाया, आपको याद होगा कि वोट की सुरक्षा बहन बेटी की रक्षा करनी है। ना बिगड़े वाला समाज। लेकिन आज हमें लगता है कि जो लोग इतने लंबे समय से वो व्यवस्था चला के हमें, जिन लोगों ने कमजोर बना के रखा, हमारा भाईचारा तोड़ के रखा, आज वो हमारे रहनुमा हो गए। कभी भी शोषक जो है शोषित का रहबर नहीं हो सकता है। जिन्हें शोषण करने की लत लगी हो, जिनके अंदर बीमारी हो शोषण करने की, वो आपके बराबर में बैठ जाए तो आप ये ना समझे कि वो आपके जो है रहनुमा है, आपके हैं साथी हैं, वो आपके साथी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, सोचिए एक बार, कोशिश करके देखते हैं कि सोचिए वोट का अधिकार हमसे खत्म हो गया है। अब आएगा कोई आपके मोहल्ले में या पूछेगा कि क्या हाल है भैरवा जी, मेघवाल साहब क्या हाल है, अरे प्रजापति जी क्या कर रहे हैं, क्या आपको कोई काम तो नहीं है, चौधरी साहब, सब जीरो हो जाए। तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां हमारा राज होना चाहिए था, क्योंकि वोट हमारे पास है, वो राज हमारा क्यों नहीं हुआ। अभी एक सज्जन जो है वो मीडिया से हैं और वो कह रहे थे कि आप वोट कटवा पार्टी बनेंगे, आप अपने बेटे का भविष्य नहीं बता सकते। सर, मेरा भविष्य क्या बताएंगे और इस समाज का भविष्य क्या बताएंगे। आप उस ज्योतिषी की तरह बात ना करें जिसको अपना नहीं पता होगा, कितनी देर में उसकी गाल पे चांटे पड़ जाएंगे और मेरे जैसा व्यक्ति हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, समझने की बात है कि आदमी जो है वो ना चीजों की गहराई समझता है और ना ही वो चाहता है कि कुछ नया निर्माण। और शायद आप भी नए निर्माण से डरते हैं। हमेशा टूटने का मतलब बिखराव नहीं होता है। जब कोई पीठ टूटती है तो नया निर्माण भी होता है। सबूत है, जब किसी अंडे को तोड़ा जाता है, वो टूटता है तो उसमें से एक नया जीव निकलता है और वो नया जीव फिर एक नए निर्माण की तरफ बढ़ता है। तो बहुजन मूवमेंट में बिखराव है, कोई चीज मेरी वजह से नहीं हुई है, क्योंकि मैंने तमाम तरह के प्रयास किए थे कि हम लोग एकता बना के रखें। कुछ लोग घमंडी हो गए, उनको लगता है कि वो मालिक है। ये राज व्यवस्था है जिसमें उनको लगता है कि उनका बेटा ही हो सकता है जो समाज का भला कर सकता है। ऐसा होता तो बाबा साहब के बेटे जो हैं इस देश को चलाते रहते हैं, जिसका दुनिया में कोई सार नहीं है, जिनका दुनिया में कोई बराबरी नहीं कर पाया बाबा साहब अम्बेडकर का, उन्हीं के परिवार के लोग चलाते रहते हैं। देखिए, हम आंदोलन के लोग हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता और मुझे कोई अधिकार नहीं, सबने अपने अपने समय पर काम किया है। लेकिन क्या आप ये बताएं बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा हो गया है? क्या मान्यवर काशीराम साहब का सपना पूरा हो गया है? देखिए, मैं दो चीजों पे आपका गौर लेकर जाता हूं।
एक नारा था उनका कि आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम और वोट से लेंगे सीएम पीएम। और अगर आपको अपना सीएम बनाना है पहले अपने डीएम बनाओ, पुराने कैडर के लोग होंगे वो जानते होंगे। और अगर आपको अपना पीएम बनाना है तो फिर पहले अपने सीएम बनाओ। और एक सीएम से पीएम नहीं बनता है सर। पीएम बनाने के लिए चाहिए आपको 282 सीटें जीती हुई, और उसके लिए लड़नी कितनी पड़ेगी। और जहां तक मैं जानता हूं अगर आप परसेंटेज वो भी लेना रिजल्ट, तो पूरी 500 की 543 की 543 लड़नी पड़ेगी, तब जाके बनेगा 44। समझ रहे? तो एक राज्य से कभी पीएम नहीं बन सकता है, लेकिन हम लोग सपनों में मेहनत हम करते नहीं है। रिजल्ट खराब आता है तो हम कहते हैं कि ईवीएम से हरा दिए। चलिए मानते हैं ईवीएम, कितने लोग मानते हैं फैक्ट्री की ईवीएम से वोट की चोरी हो रही है? अब मैं जानना चाहता हूं अगर वो ईवीएम से वोट की चोरी तो जो तमाम नेता चुनाव के समय जो है चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं और उनको पता है कि दुश्मन ईवीएम से जीत जाएगा, तो फिर ये ईवीएम से चुनाव में जाते क्यों? हम पढ़े लिखे लोग हैं ना सर, तर्क करते हैं ना। देखिए सोचिए कि चंद्रशेखर ईवीएम को हैक कर रहा है और आपको पता है चंद्रशेखर ईवीएम से जीत जाएगा, तो फिर हम लोग चुनाव में जाते। आप लोग चुनाव में क्यों जा रहे हैं? क्या आपको नहीं पता मैं जीत जाऊंगा? चुनाव में पैसे खर्च होते हैं ना, एनर्जी खर्च होती है ना, फिर आप इलेक्शन में क्यों आते हैं? कोई विकल्प नहीं है ना उसका, विकल्प नहीं है ना, तो क्या मजबूरी में जाता? क्यों? बहिष्कार होता है, लोकतंत्र है ये। राष्ट्रीय पार्टी बहिष्कार करते इलेक्शन नहीं होगा। पार्टियों को करना चाहिए ना। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, आपकी नहीं कर रहा हूं। आप कहां हैं? आप मेरी बात पे गौर करें। मैंने आपसे कहा कांग्रेस को बताया कि भारतीय जनता पार्टी 2019 का लोकसभा चुनाव ईवीएम से जीत जाएगी, तो कांग्रेस चुनाव में आई क्यों? वो बहिष्कार करती ना, और वो तमाम दल भी करते जो बाकी थे, सब बहिष्कार करते कि नहीं लड़ेंगे जब उनको पता चोरी हो जाएगी। मनोवादी पार्टियां कोई भी ये कह के काम नहीं चलता है सर। बादाम खाने से अकल नहीं आती सर, ठोकरे खाने से अकल आती है। जब आप 2014 में हारे, जब आप 2019 में हारे, और फिर आप इलेक्शन में प्रत्याशी घोषित करने लगे अभी से और कह रहे ईवीएम से वोटों की चोरी हो जाएगी। क्या मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत काम की बात है, आप सब लोगों ने पाला है, मैं जानता हूं। आप अपने बच्चे पे पूरी मेहनत करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, सारी चीजें करते हैं, उसको सारी सुविधाएं देते हैं, और वो क्या करता है, एग्जाम से पहले कहता है कि मैं बहुत अच्छी तैयारी कर रहा हूं। फिर वो एग्जाम में जाता है, क्योंकि वो मेहनत नहीं करता है, वो जाता है सिर्फ वो किताब जो है आपको दिखाने के लिए उठाता है, और वो कहता रहता है कि मैं बहुत होशियार हूं। जब वो एग्जाम में जाता है तो जब सिलेबस से कुछ नहीं आता ना उसने पढ़ा, तो रिजल्ट जो है ऑटोमेटिक खराब आएगा। ये एक नियति। तो वो बाहर आके कहता है पेपर बहुत अच्छा हुआ है, जब रिजल्ट आता है तो गलती किसकी निकालता है? मास्टर की, कि मास्टर ने फेल कर दिया। जिस दिन चुनाव खत्म होता है ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग पता क्या कहते हैं अगले दिन? उनसे मीडिया से पूछते हैं अब क्या करोगे आप, तो कहेंगे अगले चुनाव की तैयारी करेंगे। 1 महीने में चुनाव नहीं जीता जाता सर। चुनाव जीतने के लिए आपका बूथ तक का संगठन होना चाहिए, और उसमें एनर्जी होनी चाहिए कि हम सरकार बना सकते हैं, तब जाके आदमी जो है काम करता है। मैं बात करूंगा अब एक बहुत जरूरी मुद्दे पे। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं भी मानता हूं में दिक्कत है, लेकिन मैंने ये भी सुना ना माननीय काशीराम साहब से कि बैलेट के साथ बुलेट की तैयारी भी रखो ना। अगर आपने वोट भी तैयार कर ली, कोई आपकी वोट ना छीन ले, तो इसके लिए बुलेट की तैयारी रखो, मजबूत रहो ना। देखिए लोगों के पास ईमानदार कार्यकर्ता नहीं जो बूथ पे या उस पे क्या नाम, जब वो काउंटिंग होती है वहां जाके अड़े। और साहब हमने बहुत सारे लोग देखे, क्योंकि हम आप सब लोगों के सहयोग से पूरे देश के चुनाव देखते हैं, सब चीजें देखते हैं। मैं अब एक बहुत जरूरी मुद्दे पे आ रहा हूं, वो बहुत जरूरी मुद्दा है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुजन मूवमेंट के लिए, और मैं इस पे गौर चाहता हूं सभी मूल निवासियों का। बाबा साहब अंबेडकर 1948 में आए थे लखनऊ, एक सभा थी, और वो सभा के एक मुद्दे पे जो जिस पे बाबा साहब बोले, मैं उस पे बोलना चाहता हूं। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये चीजों का प्रचार प्रसार ज्यादा हो और आप उनको सुने और समझे। और ये तमाम नौजवान नेताओं के लिए अंबेडकरवाद कहना और अंबेडकरवाद को समझने में जमीन आसमान का अंतर है। बाबा साहब को जब मौका मिला, उन्होंने किसी जाति धर्म से अन्याय अत्याचार नहीं किया, उन्होंने सबके लिए किया।
और जब आप सरकार भी बना लेंगे ना सर, तब भी किसी आप, क्योंकि आप मानवतावादी सिद्धांत को मानते हैं, आप किसी जाति राज्य के व्यक्ति को नहीं कहेंगे कि इसके अधिकार छीन लो, बिल्कुल नहीं कहेंगे, एक सत्य है। आप कहेंगे नहीं भाई उनको भी अधिकार है। और हमें तो यही सीखा है ना, तथागत बुद्ध से हमने क्या सीखा? प्रेम और अहिंसा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि नहीं इन पे हिंसा कर दो, ऐसा नहीं होता। मगर हमें चाहिए राजनीतिक शक्ति का निर्माण, और वो कैसे होगा? वो होगा SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की एकता से। सर मैं सवाल जवाब के लिए नहीं हूं सर, अभी मैं अपनी बात कह रहा हूं। देखिए बाबा साहब अंबेडकर 1948 में लखनऊ में जो SC, ST, OBC की एक सभा थी उसमें सम्मिलित हुए, और मेरा इशारा SC, ST, OBC की तरफ इसलिए है, माइनॉरिटी के लोग उसमें सभा में नहीं थे, लेकिन मैं संदेश जो है जो देना चाह रहा हूं वो आपको पता नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने बताया कि लोकतंत्र जो है वो 99% सहमति का काम नहीं, कि अगर आप लोगों में 99% सहमति हो तभी जो है आप लोग राजनीतिक रिश्ते बनाए। इस व्यवस्था ने जो जाति व्यवस्था बनाई और जाति का जो दंश बनाया, जाति का जो गर्व बनाया, घमंड बनाया, उसने किया क्या है? उसकी वजह से पिछड़े वर्ग के लोग जो है दलित समाज के लोगों के साथ मिलकर राजनीति नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि अगर हम दलित समाज के लोगों के साथ मिलकर राजनीति करेंगे तो हमारी सामाजिक हैसियत जो है वो गिर जाएगी। और ये मैंने कई बड़े पैमाने पे देखा, इसलिए वो हमारे साथ राजनीति करने से अच्छा वो अपर कास्ट के लोगों के साथ मिलकर राजनीति करते हैं, जबकि अपने एजेंडे उनके वहां कहीं ना वो बोल सकते ना उनको आजादी। और इसका सबूत है 131 MP सदन में SC, ST के जो वहां होते भी एक मुद्दे पे नहीं बोल सकते हमारे। मैं फिर वापस आके बताना चाह रहा हूं आपको कि बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि अगर लोकतंत्र में 51% सहमति बहुत होती है, अगर 51% मुद्दों पे हमारे विचार आपस में मिलते हैं तो हमें मिलकर राजनीति करनी चाहिए। आप समझिए, लोकतंत्र को समझ तो लीजिए ना। 100% वोट है, अगर 51% आपके पास है तो कौन जीतेगा? वो जीतेगा इसके भाई 51% है। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि मैं पिछड़े वर्ग के लोगों से उनकी धार्मिक पहचान नहीं छीनना चाहता हूं, ना ही मैं इस बात का भी वो करता हूं कि वो हमसे रोटी बेटी का रिश्ता करें। मैं बस ये चाहता हूं कि क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोगों के और दलित समाज के लोगों की जो राजनीतिक समस्या है, अधिकारों की जो लड़ाई है वो एक जैसी है, उनकी हालत भी एक जैसी है, तो उनको मिलकर राजनीतिक संबंध बनाने चाहिए और इस देश की सत्ता पे जो है अपने आप को काबिल करना चाहिए। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।